I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to say, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, इंशाल्लाह। ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please पाकिस्तानी वो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है ना, हम कोई गुलाम है, इसी पे सारा पाकिस्तान उल्टा लटका हुआ है। गुलाम का हिसाब नहीं होगा, इसीलिए पाकिस्तानी गुलाम बनना पसंद करते हैं अमेरिका का। ये बड़ी अहम बात आज करने जा रहा हूं। वो ऐसे ही वो खाम खा आ गया, इमरान खान कहता है हम कोई गुलाम है। जो कौम या जो फर्द गुलाम होगा उसका कल हिसाब व किताब नहीं होगा। अब ये जो आज का खुतबा सुन के पाकिस्तानी दुआएं ना करने लगे अल्लाह हमें किसी का गुलाम बना दे। और फिर ये याद रखो, जो गुलाम होगा उसका हिसाब नहीं होगा, और गुलामी इस्लाम ने आकर खत्म कर दिया। जो मुसलमान होगा वो गुलाम नहीं होगा। बात समझ ले रहा, इस्लाम के पहले दौर में या उससे पहले, इस्लाम से पहले लोग गुलाम बनाए जाते थे। अल्लाह के हबीब ने बताया कि जो लोग गुलाम हैं उनकी गुलामी की जिंदगी का हिसाब खुदा ने नहीं लेना। नमाजें पढ़ी हैं या कुछ किया है या नहीं किया, बिल्कुल फारिग। गुलाम से नहीं पूछा जाएगा नमाज पढ़ी है, शिरक किया है, तौहीद मानी है, हज किया है, रोजा रखा है, कुछ किया नहीं। गुलाम पे यह हिसाब व किताब नहीं है। वो माफी के काबिल होगा और अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन जन्नत में दर्जात में सबसे अदना दर्जा होगा, जहन्नम में नहीं जाएगा गुलाम, इसलिए कि हिसाब व किताब ही नहीं होना। और फिर जब इस्लाम आया, इस्लाम ने दो चीजें सबसे पहले खत्म की, गुलामी और सूद। सूद का खात्मा किया और गुलामी का खात्मा किया। और उसके बाद इरशाद फरमाया, जैसे फरमाया ला शिगारा फिल इस्लाम, इसी तरह फरमाया ला गुलाम फिल इस्लाम, इसी तरह फरमाया ला सलाता इल्ला बित्तकबीर, फिर फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं, तकबीर तहरीमा के बाद नमाज नहीं। इसी तरह फरमाया ला जुमा इल्ला बिखुतबा, खुतबे के बगैर जुमा नहीं। इसी तरह फरमाया गुलामी भी नहीं है और सूद भी नहीं है। और हम क्या हैं, हम सूद से कर्जा लेने के लिए पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं। तो जो सूद लेगा वो गुलाम जरूर बनेगा, सूद पे कर्ज लेगा। अच्छा, सूद का कारोबार वही है जो गरीब लेता है। अमीर को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। जब कर्ज की जरूरत नहीं है तो सूद किस बात पे लेगा, सूदी कारोबार क्यों करेगा? बात समझे जरा। सूद उसी से लिया जाएगा जो मकरूज होगा और जो मजबूर होगा, और मजबूर गुलामी कबूल करता है। जो सूद पे कर्ज लेते हैं वो गोया गुलाम बनते हैं। कर्ज खा तो आकर, और ये हदीस मौजूद है, बल्कि ये वाकया भी मौजूद है कि किसी ने पैसे लेने थे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ऊंचा नीचा आके बोलने लग गया। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत दो, इसकी गर्दन अलग करें। नबी अलैहि सल्लम ने नहीं, इसका मैंने कर्ज देना है। कर्ज जो कौम लेती है वो गुलाम बनकर रहती है, और जो कर्ज लेती है वो सूद देकर रहती है। गुलामी और सूद दोनों लाजिम मलजूम है। जो कौम कर्ज लेगी गुलाम बन के रहेगी। पाकिस्तानी गुलाम बाद में है, पहले सूदी है। सूद पे कर्जा बंद कर दे, ये कौम खुददार बन जाएगी। और पाकिस्तान में सूद पे कर्जा लेना कहां से शुरू हुआ है? भुट्टो ने नहीं लिया था, याद रखें आप। अयूब खान ने भी कर्जे नहीं लिया। अयूब खान तो बड़ा आकड़ खान था, उसके सामने तो अमेरिकन झुकते थे, खड़े होते थे। कर्जा नवाज शरीफ से शुरू हुआ है। अब आप कहेंगे नवाज शरीफ का मुखालिफ है, तो भाई मैं तो हर मुशरिक का भी मुखालिफ हूँ, हर बिदती का भी मुखालिफ हूँ, हर फिरका बंदी का भी मुखालिफ हूँ। हम गुनाह के भी मुखालिफ हैं, जुर्म के खिलाफ।
پھر یہ ایسی ریت چلی ہے. اور اگر ہم یہ یاد رکھیں تاریخ کے برقوں کو سیاہی نہیں مارا کریں. اگر ہم قرض سود پہ لیتے ہوتے شروع سے ہم کبھی ایٹم بم نہیں بنا سکتے تھے. مقروض کی ضرورت کیا ہے کہ وہ غلامی سے باہر چلا جائے. ہم مقروض نہیں تھے تو ایٹم بم بنا گئے. وہ جو قومیں مقروض ہیں وہ ایٹم بم کیا وہ ایک کلاشن کو نہیں بنا سکتی. یہ جو AK-47 ہے رشیا نے بنائی, طاقتور ریاست تھی نا, سپر پاور تھی یہ. اور آج بھی دنیا میں جو اسلحہ بنانے والے ہیں یا اسلحہ سپلائی کرتے ہیں وہ طاقتور ملک, مقروض نہیں ہے. مقروض مجبور ہوتا ہے اور مجبور غلام بنتا ہے, غلام کہلاتا ہے, اور وہ سود بھی دیتا ہے, مجبور بھی رہتا ہے. اسی لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابی ہریرہ کی جان ہے, لولا الجہاد والحج وبر امی, اگر اسلام میں جہاد نہ ہوتا, حج نہ ہوتا, والدین کے ساتھ نیکی کا اجر نہ ہوتا, لأحببت, میں پسند کرتا کہ انا اموت وانا مملوک, کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں غلام ہوں. گویا جہاد, حج اور والدین کی فرما برداری نے غلامی سے نجات دلا دی ہے. اب یہ تینوں کیسے سمجھ آئیں گے ہمیں؟ جہاد طاقتور بننے کے لیے ہوتا, جہاد کرنے والی قومیں غلام بن نہیں سکتی, اور اسلام میں جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا گیا. یعنی اسلام کا تاج ہے جہاد. جو مسلمان جہاد کریں گے وہ سرتاج ملتوں کے بن جائیں گے, جب وہ جہاد چھوڑیں گے وہ غلام ملتوں کے بن جائیں گے.